औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। नमाज फजर के बाद ये आपने 3 तस्बीहें करनी है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज तमाम नेक मकासद के लिए, तमाम नेक हाजात के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। बुजुर्गान दीन, औलियाए कामिलीन और सूफियाए कराम ने इस तस्बीह के बहुत सारे मुजर्रबात, मुशाहिदात बयान किए हैं। अगर मैं आपको उनके जो फवायद हैं, जो उन्होंने अपने मुशाहिदात के जरिए और मुजर्रबात के जरिए बयान किए, वो बयान करूं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। खुलासा कलाम यह है कि अगर आपने 313 मरतबा इस अमल को कर लिया और साथ एक छोटी सी सूरह मुबारक कुरान पाक की उसको साथ मिलाकर आपका ज्यादा से ज्यादा ये 20 मिनट, 15 से 20 मिनट का ये अमल है। आप इसे फजर की नमाज से पहले कर लें तो फिर तो क्या ही बात है। अगर आप उस वक्त नहीं कर सकते तो फिर इसे फजर की नमाज के बाद करें। अच्छा, अक्सर औकात लोग कहते हैं हम फजर की नमाज के बाद जो उनसे है वो ड्यूटी वगैरह पे, काम वगैरह पे जाना होता है, तो उनसे मैं कहूंगा कि आप फिर इसको इशा की नमाज के बात कर लें। ये 3 वक्त है, इन 3 वक्तों में जो आपको टाइम मिले आप उस टाइम पे इस अमल को करें जरूर। क्योंकि आपने जिंदगी के अंदर बहुत सारे वज़ाइफ देखे होंगे, बहुत सारे वज़ाइफ सुने होंगे, बहुत सारे वज़ाइफ किए होंगे और उनके आपने मुशाहिदात भी आपकी जिंदगी से गुजरे होंगे। लेकिन मैं आज आपको अपने इस अमल के बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसका जो जब भी अमल किया है, अल्लाह पाक के फजल करम से 5 दिन से ज्यादा मुझे वक्त नहीं गुजरा। मैंने जिस मकसद के लिए किया है अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी अता फरमाई। ये देखिए, आप इसको इस अमल के लिए ये नहीं है कि इसकी रूहानी ताकत होना बहुत जरूरी है, इसके लिए जो उनसे है वो कब्रिस्तान में जाके पढ़ाई करना या दरिया पे बैठकर, ऐसा कोई मामला नहीं है। बिल्कुल आसान अमल है। आप इसको कुरान पाक का एक खास तोहफा आप समझ लीजिए। इसको आप जिस मकसद के लिए करना चाहते हैं आप करें, इंशाअल्लाह अज़ीज आपकी तमाम हाजात पूरी होंगी और 5 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कामयाबी देगा। आपका बिजनेस है, आपका कारोबार, आप हजारों में कमाते हैं तो फिर आपकी इंशाल्लाह लाखों में आमदन होगी। लाखों में आमदन है तो आपकी करोड़ों में अल्लाह पाक आमदन करेगा और अल्लाह पाक आपको करोड़ों के कर्जों से भी निजात अता फरमाएगा। ये इतना मुजर्रब अमल है। यकीन मानिएगा कि जब मैं आपको इस अमल के इजाजत के साथ अर्ज कर रहा हूं, जब आप इस अमल को करेंगे ना तो इसके फवायद हासिल करेंगे आप ज्यादा से ज्यादा 5 दिन के अंदर अंदर। तो आप इंशाअल्लाह अज़ीज आके अपनी मोहब्बतों का इजहार जरूर करेंगे, दुआओं से जरूर नवाजेंगे। ये इतना खूबसूरत अमल है क्योंकि इस दौर के अंदर हर इंसान माली मुश्किलात का शिकार है, परेशानियां उसको हर वक्त उसके ज़हन में यही है, राशन के बारे में, रोटी के बारे में, कपड़ा, मकान, ये चीजें इंसान की अव्वल जरूरियात में से है, अहम जरूरियात में से है और इनके लिए इंसान स्ट्रगल करता है, इसके लिए इंसान मेहनत करता है, कोशिश करता है। तो याद रखिएगा कि इंसान मेहनत करे, कोशिश करे और अल्लाह को याद रखे, अल्लाह को याद करे तो अल्लाह पाक उसकी तमाम परेशानियों से उसे निजात अता फरमा देते हैं। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि जब इंसान सख्त हालत में हो, परेशानी की हालत में हो, मुश्किल हालात में हो, मुश्किल वक्त में हो, मुश्किल औकात में हो, उस वक्त वो अपने रब को याद करे तो अल्लाह पाक उस वक्त वो जो भी दुआ मांगता है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो अपने लिए दुआ मांगे या किसी मुसलमान बहन भाई के लिए दुआ मांगे, अल्लाह पाक उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। तो ज़ाहिर बात है, अगर आप परेशानी में है, किसी भी टेंशन में है, मुसीबत में है, आजमाइश में है, आप यकीन मानिए मैं यहाँ तक कहूंगा कि आपने जादू, तावीज़ात वगैरह, ये वो अमलियात और भी बहुत सारे आमिलीन के हज़रात आपने जाकर बहुत तवीज़ गंडा वगैरह और उसके अलावा वज़ाइफ बेशुमार आप कर करके थक चुके हैं, हार चुके हैं ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वजीफे को सुन लीजिए, इस वजीफे को मुकम्मल कर लीजिए। देखिए, शराइत पे आपने अमल जरूर करना है। इस अमल के साथ जो मैं आपको शर्त अव्वल बताने जा रहा हूं, वो सबसे पहली बात यह है कि जब आपने अमल को करना है तो लिबास पाक होना चाहिए, आपका जिस्म पाक होना चाहिए, ठीक है जी, जगह पाक होना चाहिए, ठीक है। मखसूस अय्याम में ज़ाहिर बात है, मैंने कहा जिस्म पाक होना चाहिए तो इशारा काफी है। तो उसके बाद यह है कि आप कोशिश करें हल्की फुल्की खुशबू का भी एहतमाम करें। तन्हाई होनी चाहिए, शोर शराबा यानी कि नहीं होना चाहिए। आप कमरे में बैठे, वहां दाएं बाएं से आपको आवाजें वगैरह ना आए। तो आपने पहली शर्त यह है कि आपके जिस्म से, आपके हाथों से, आपके लिबास से बदबू नहीं आनी चाहिए। ऐसी कोई चीज इस्तेमाल नहीं करनी जिससे बदबू आए, चाहे हाथों में चाहे मुंह में से। तो आप अच्छी तरह मुंह की बदबू खत्म कर दें। कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह ये चीजें आप इस्तेमाल ना करें, इससे बदबू पैदा होती है। जितने दिन आपने अमल करना है उतने दिन आपने इन चीजों का परहेज करना है और गोश्त का आपने लाजमी, यानी कि किसी भी किस्म का बीफ का गोश्त है जो वो आप ना खाएं। चंद दिन का अमल है ये।
तो उसके बाद ये है कि इशा के बाद अगर आप इस अमल को करते हैं फिर तो लाजमन आपके ऊपर है कि आप मछली, अंडा, गोश्त वगैरह इस चीज का परहेज कर लेंगे तो आपको बहुत जल्दी फायदा हासिल होगा। अच्छा, बाद औकात ये कि आप अगर खा भी लेते हैं तो फिर ये है कि आप सदका वगैरह दें, जितनी जितनी मिकदार में खाया तो फिर ये है कि आप इस अमल को दोबारा शुरू कर लें। जितने दिन का अमल है वो मैं आपको 21 दिन का अमल है जी, इसको आपने 21 दिन बगैर नागे के करना है। अगर नागा वगैरह हो भी जाता है तो फिर आपने इस अमल को फिर शुरू से शुरू करना है, ठीक है जी। तो इस 21 दिन इसके लिए लाजम मलजूम है, बगैर नागे के आप इस अमल को करें, हर जिंदगी के मकसद में आप कामयाब होंगे। उसके अलावा आपने अमल को जब शुरू करना है तो आपने अब्बे तौफीक सदका जरूर करना है, ठीक है। कोशिश किया करें कोई भी अमल है, कोई भी वजीफा, उसको जितने दिन की आप नियत करते हैं आप इसकी 7 दिन की नियत कर लें, 11 दिन की कर लें, आपकी मर्जी है। लेकिन जो असल चीज है वो मैंने आपको बता दी है कि इसकी असल जो है वो 21 दिन है, ठीक है। शादी में बंदिश है, ऐसी ऐसी बंदिश टूटी अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल से कि 10-10 साल से बच्चियां उम्र दराज उनकी होती जा रही थी, उम्र बढ़ती जा रही थी, अच्छी तालीम, अच्छी नौकरी, अच्छा खानदान, पैसा रुपया, हर चीज ठीक है, लेकिन समझ नहीं आ रही, बंदिश लगी पड़ी है। यकीन माने कि 7वें दिन 8वें दिन बंदिशें टूटते देखी हैं। लेकिन याद रखिएगा रजत के मामलात उस वक्त होते हैं जब आप कभी कोई वजीफा शुरू कर लिया, कभी कोई कर लिया, कभी कोई कर लिया, और इस वजीफे को भी करते करते आपको कामयाबी मिल गई, आपने छोड़ दिया। देखिए, आपने 7 दिन की नियत की है तो आपने 7 दिन तो अमल पूरा करना, चाहे तीसरे दिन चौथे दिन आपको मंजिल मुराद मिल गई है। अगर आपने 21 दिन की है तो आपने 21 दिन वजीफे को बीच में छोड़ना नहीं है, ठीक है जी। अगर छूट भी जाता है तो फिर आप जोन सा है वो सदका दें ज्यादा से ज्यादा, तो गरीबों में, यतीमों में, मिस्किनों में, बेवाओं में बाहर आप रख दें। इंशाअल्लाह अजीज आपको मुश्किल में जितने भी मामलात हैं, शादी की बंदिश है, रुकावट है, कारोबारी बंदिश है, रुकावट है, नौकरी आपको नहीं मिल रही, आप तजारत में आपको उनमें नुकसानात हो रहे हैं, या फिर आपके दुकान पर कस्टमर वगैरह मतलब नहीं आ रहे, आपका मतलब प्रॉपर्टी डीलर का कारोबार है या ब्यूटी पार्लर या कोई भी आपका काम है, हेयर सैलून वगैरह, जो भी आप काम करते हैं, तो उसमें अंदर आपको लगता है कि आपको कस्टमर पहले ज्यादा आते थे, अब नहीं आते, आप इस अमल को करें, पानी पे दम करके पानी पे छटे मारे, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने जिस्म पे, अपने ऊपर भी, ताकि असरात, जादू, जिन्नात, तावीज़ात के असरात भी खत्म हो जाए वजूद के अंदर बाहर से। इतना मुजर्रब है इसके, मगर मुकम्मल फ़वाइद जितने मुझे मालूम है अगर वो मैं बयान करूँ तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए आप वजीफे की तरफ आना चाहते हैं कि आप इसको अपने तमाम जायज मकासद के लिए, बे इंतहा रिस्क के लिए, अगर किसी के पास कहते हैं ना जी कि अगर 5 करोड़ का भी कर्ज है तो जारी बात है जितना कर्ज है उसने उतना ही लौटाना है, तो अल्लाह ताला की बारगाह से मांगना भी उतना है। तो 5-10 करोड़ का भी अगर कर्ज है तो अल्लाह पाक उसे कर्ज से निजात देखे, रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि अब यार मेरा इंशाल्लाह ये कर्ज उतर जाएगा। ये अल्लाह ताला घरेलू नौसत को खत्म करने के लिए और जिंदगी को खुशहाल करने के लिए, अल्लाह पाक से रिज़्क़ हलाल बे इंतहा हासिल करने के लिए आप इस अमल को करें। तो जो मैंने पीछे शरायत बताई है उनके ऊपर आपने लाजमी अमल करना है। उसकी वजह यह है कि अगर आप शरायत पे अमल नहीं करते तो आपको वजीफा मुकम्मल फायदा नहीं देगा। जो स्किप करके वीडियो आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो पीछे जो मैंने शरायत बताई है उनको सुन लें, उन पे अमल करना लाजम मलजूम है। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुरूद शरीफ आपने जो उनसा है जी वो आपने पढ़ना 7 मरतबा, ठीक है जी। दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिम आपने पढ़ना है, और कोई दुरूद शरीफ नहीं, दुरूद इब्राहिम पढ़ना मुकम्मल। अगर किसी को नहीं आता फिर वो कोई और भी पढ़ सकता है, आसान से आसान भी, लेकिन दुरूद इब्राहिम पढ़े तो बहुत ज्यादा आपको फायदा हासिल होगा। 7 मरतबा आपने पढ़ना है, अव्वल भी और आखिर भी। और आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 1 मरतबा, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 2 मरतबा। इस तरह आपने 7 मरतबा ये पढ़ना है, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये आपने 7 मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद आपने 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम, 7 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और 7 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़नी है 7 टाइम, ठीक है जी। 7 टाइम ये आपने 7 मरतबा आपने सूरह इखलास पढ़नी है, ठीक है जी। उसके बाद आपने एक छोटी सी आयत मुबारका उसको पढ़ना है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब 1 मरतबा, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब 2 मरतबा, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब 3 मरतबा, ठीक है जी। इस तरह आपने इस आयत मुबारका को पढ़ना है। और उसके बाद आपने जो उनसा 7 मरतबा 7 टाइम लास्ट में आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। और याद रखिएगा कि अमल शुरू करने से पहले सदका लाजमी देना है, नियत जुबान से जरूर अदा करनी है। टाइम आप देख लें, आप इसको फजर से पहले, फजर के बाद भी कर सकते हैं और इशा के बाद भी आप इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन आपने अमल को मुकम्मल करने के बाद दुआ लाजमी करनी है, पानी की बोतल रखें, उस पर दम करके पिए, बीमारियों से शिफा मिलेगी, जादू जिन्नात के असरात खत्म होंगे, तमाम किस्मी
बंदिश टूट जाएगी। आप किसी भी मकसद हाजत के लिए करें, अल्लाह पाक आपको इंशाअल्लाह अज़ीज 21 दिन का अमल है, लेकिन आपको जल्द से जल्द 7 दिन की नियत करके भी आप इस अमल को कर सकते हैं, और 11 दिन की नियत करके भी, और 21 दिन के भी नियत करके आप इस अमल को कर सकते हैं। जितने दिन की नियत करें उतने दिन के अंदर अंदर आपने इस अमल को मुकम्मल करना है, छोटा नहीं, दरमियान में। इंशाअल्लाह अज़ीज आपको कामयाबी मिलेगी। इजाजत दीजिए।